नमस्कार। आयुर्वेद की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, योग रत्नाकर में एक प्रसिद्ध योग का उल्लेख है। बोलते सर्व ज्वर भयांत की भेदी दीप न पाचन आमलक्य भया आमलक्य भया कृष्णा चित्रकंच इयंगण। ये चार औषधियों से बना गया ये गण है। कौन सा? आमलकी माने आंवला, अभया माने हरितकी, कृष्णा यानी काली मिर्च और चित्रक। ये चार आयुर्वेदिक औषधि है। इन चारों का समूह दीपन माने जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, पाचन अपक्व आम का पाचन करता है, जो और भेदी मार्ग माने मार्गों को खोलकर मल एवं आम का निष्कासन करता है। और सर्व ज्वर भयांतकी, ज्वर और ज्वर तथा अनेक रोगों में उपयोगी माना गया है, विशेषकर जहां रोग का मूल कारण आम और मंदाग्नि। देखो, जीवन में आपके ज्यादातर घरों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम वाला प्रश्न कहता है कि पेट बंद है। आजकल तो सबको ही हो रहा है, आयु बढ़ जाती है, मैदा और ये सब कचरा खाना शुरू है, तो पेट बंद है। साथ ही वो कहता है कि भूख नहीं लग रही है, लेटरिन नहीं हो रही है, और जो खाना खाया है वह पच नहीं रहा है। अपच भी है, अरुचि भी है, मंदाग्नि भी है, शरीर को उसका पोषण नहीं मिल रहा है फिर। अर्थात सेलुलर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, दीपन और पाचन नहीं हो रहा है, यानी भूख नहीं, एंजाइमेटिक स्त्राव ठीक से नहीं हो रहा है, भेदी का कार्य नहीं हो रहा है, अर्थात टॉक्सिन्स का निष्कासन नहीं हो पा रहा है शरीर से। सर्वज्वर यह एक प्रकार से ब्रॉड स्पेक्ट्रम शब्द है। जितनी भी बीमारियां होंगी उनमें यह जो कॉम्बिनेशन है वह जबरदस्त काम करता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, यदि कोई किसी को भूख नहीं लग रही है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, और बार बार इन्फेक्शन तथा फीवर हो रहा है, तो आमलकी, अभया, कृष्णा और चित्रक का यह गण अत्यंत उपयोगी। चार औषधियां हैं, आमलकी, अभया, कृष्णा और चित्रक। इन चार द्रव्यों में त्रिफला के तीन द्रव्य और त्रिकटु के तीन द्रव्य का भी आधार है। त्रिफला में कौन सा? तीन, ये जैसे आंवला, पेहड़ा और हरड़े। ठीक है। अब अब आप ये चीजें घर में अलग अलग रखना चाहिए, चारों चीजें। चाहे तो इन्हें मिलाकर भी रख सकते हैं, लेकिन कई बार इन तीनों फलों को अलग अलग रखना अधिक उपयोगी होता है। इनमें देखो, आमलकी। आमलकी माने आंवला। आमल की शरीर को शीतल करने वाली है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है, श्रेष्ठ रसायन रिजुवेनेटिव है, और एंटी एजिंग गुणों से युक्त है। जब शरीर में बार बार फीवर या इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसका मूल कारण यह है कि शरीर की इम्यूनिटी और शक्ति कम हो गई है, रोग प्रतिकारक शक्ति। अब अभया का अर्थ ये हो गया एक, मैंने बोला आमिल की, अब दूसरा है अभया। अभया का अर्थ यह है निर्भयता नहीं, अभय माने निर्भय नहीं, अभया मतलब हरितकी। हरितकी का एक नाम है अभया। हरितकी का हरडे, हरितकी, इसका मुख्य कार्य कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है। इसका एक नाम पथ्या भी है। ठीक। हरितकी मानी बड़े हरडे आते हैं। हरडे में भी दो प्रकार, एक छोटा एक बड़ा। बड़े हरडे की बात, शरीर के जितने भी पथ या चैनल है उन्हें यह शुद्ध और स्वच्छ करती है, इसलिए इसको पथ्या कहते हैं। फिर तीसरा है कृष्णा। कृष्णा का अर्थ यह काली मिर्च है, वो तो आपके घर में ही, सब घर में किचन में पाई जाती है भारत। यह सेलुलर मेटाबॉलिज्म को अत्यंत प्रभावी ढंग से बढ़ाती है, इसलिए सेलुलर मेटाबॉलिज्म और भूख बढ़ाने के लिए चित्रक। फिर एक है चित्रक माने चौथी, शरीर के पुनर्जीवन रिजुविनेशन तथा संक्रमणों को रोकने के लिए आमलकी, और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए अभया अत्यंत महत्वपूर्ण। कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी में आए आपके घर में, कोई भी, तो ये समस्याएं तो लगभग निश्चित रूप से मिलने वाली है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अरुचि है, पच नहीं रहा, मंदाग्नि, इसलिए इस फार्मूले का अवश्य उपयोग कर सकते हैं आप। लेकिन अ, यदि आयुर्वेद ने अपनी पूरी प्रैक्टिस को एलोपैथी की तरह केवल टैबलेट आधारित बना दिया, तो ऐसे प्रैक्टिस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। यदि आप चाहते हैं, मैंने मैं ये डॉक्टरों के लिए बोल रहा हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए,
कि आपकी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र रूप से चिकित्सा कर सके। तो ये सभी जो हर्ब मैं बोलते रहता हूँ ना, ये अलग अलग बॉक्स में उपलब्ध होने चाहिए हमेशा। डॉक्टर के पास, आयुर्वेद डॉक्टर के पास हमेशा हर्ब्स रहने चाहिए साथ में, इंपॉर्टेंट वाली, महत्वपूर्ण। अब प्रश्न यह है कि क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर यह पहल करेंगे? यदि उनके भीतर क्रांति लाने वाली मनोवृत्ति होंगी तो तभी वो ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो परंपरा चलते आ रही है, लिख दो दवाई, लेके खरीद लो, खा लो, पेशेंट पैसे ले लो। जो जिनके अंदर क्रांति करने की मानसिकता है वही ये सारे प्रयोग करेगा। एक कहानी आती है, आपको कहानी सुना। एक महात्मा एक आश्रम में, अपने आश्रम में उनके कथा करते थे, कहते थे, उन प्रवचन देते थे रोज। कहीं से वहां एक बिल्ली आ गई, और वो बिल्ली बीच बीच में आ जाती थी। बिल्ली की आदत होती कि वह अपनी पूंछ लोगों से छुआती, बीच बीच में घूमती, इधर उधर घूमती रहती। सब लोग विचलित हो जाते थे, और लोग विचलित होते थे और वक्ता भी विचलित हो जाता है। महात्मा बड़े परेशान हो जाते थे, उनको कथा कहते समय बड़ी परेशानी होती थी। तो और एक नहीं, दो नहीं, दो हर रोज ही आती थी वो। तो ये परेशानी देख के उन्होंने कहा कि ये बिल्ली बार बार आती है, इसलिए कथा शुरू होने से पहले इसको बांध दिया करो कहीं पे, और कथा समाप्त होने के बाद उसको खोल देना, दही चावल खिला के भेज देना। कुछ समय बाद वे महात्मा तो परलोक सिधार गए, और तब तक भक्तगण भी बदल गए। कई बार ऐसा होता है, फॉलोअर्स बदल जाते हैं, नए लोग आते रहते, पुराने अपना रास्ता काटते रहते, नापते रहते। तो नए लोग, वहां का मैनेजमेंट भी बदल गया, सब बदल गए। लेकिन वो जो लास्ट लास्ट में आए थे, इन महात्मा को देखा था, वो तो देखते थे कि बिल्ली को बांधते थे प्रवचन के पहले, बिंदी बिल्ली को आना। अब ये महात्मा परलोक सिधार गए, इनके बाद उस गद्दी पर जब नए महंत आए, उन्होंने पहली बार कथा प्रारंभ करना शुरू की एक पहले दिन। तो लोगों ने कहा, रुके महाराज रुकिए। बोले क्यों? वो बिल्ली को बांधिए पहले। हमारे बड़े महाराज जी जब भी आते थे कथा करते थे, तो वो पहले यहाँ पे पहले बिल्ली बांधी जाती थी। तो नए महंत ने कहा, अच्छा तो पहले बिल्ली लाओ और बांधो। और तब वो बिल्ली थी भी नहीं, दूसरी बिल्ली लाई गई बांधने के लिए। तो उस मठ में वो बिल्ली बांधना ही परंपरा हो गई। ठीक है। यही समस्या आज जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिस है दुनिया भर में, वही है। देखो, जो आपने अपने फील्ड में जो भी सीखा है, अप- जो भी दवाइयाँ उनके टीचरों से या शिक्षकों से, वो ठीक है, अवश्य सीखना चाहिए। लेकिन शास्त्र में भी कुछ लिखा है, हमारे यहाँ के अवेलेबल शास्त्रों में, वह भी सीखना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है वो सीख लिया उतने से भी नहीं चलेगा। शास्त्र यह भी कहते हैं कि अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग भी करना चाहिए औषधि चयन करने के लिए। तो ये जो अभी मैंने पद्धति, ये जो श्लोक बताया आपको, योग रत्नाकर शास्त्र में आता है, कितनी आश्चर्यजनक और कितनी रोचक है ये बात। उन्होंने कहा कि जो बड़ी से बड़ी भय उत्पन्न करने वाली बीमारी है, उनमें भी यदि दीपन, पाचन और भेदी की आवश्यकता हो, माने यदि लैट्रिन नहीं हो रही है, मोशन नहीं हो रहा है, और भूख नहीं लग रही है, मंदाग्नि है, तो आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। गए मेडिकल स्टोर भागकर प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर के पास जाकर मोटी फीस जमा करके इस साधारण चीजों के लिए और दवाई लेने की, एलोपैथी पे जाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद की प्रैक्टिस तो डिस्पेंसरी के आधारित है। देखो, दो है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस तो डिस्पेंसरी आधारित है। डिस्पेंसरी आपकी किचन ही है, जो आपका घर में जहाँ भोजन बनता है, वही सारा औषधालय ही है, वो सारे औषधि। एलोपैथी की प्रैक्टिस के पीछे एक विशाल फार्मास्यूटिकल लॉबी है, उनका अपना मेडिकल स्टोर कल्चर है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति वैसे नहीं है। हमें तो अपने घर में उपलब्ध औषधियों से ही रोगी का उपचार करना चाहिए, कम से कम जो छोटे मोटे रोग हैं। बहुत बड़ा है तो फिर तो हॉस्पिटल, अस्पताल है, सरकार है। यदि किसी रोगी को स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो इस परिस्थिति में ये अभया को कम कर सकते हैं। अभया माने हरडे को, हरितकी को। लेकिन यह कॉम्बिनेशन इसलिए रखा गया है ये चारों का। देखो, ये जो अभया है, भले ही रोगी को कब्ज ना हो, फिर भी सेलुलर स्तर पर जमा हुए टॉक्सिन्स को शरीर की शाखा माने पेरिफेरल टिश्यूज से कोष्ठ सेंटर की ओर लाकर बाहर निकालने का कार्य अभया करती है। अभया का एक नाम पथ्या भी है।
अर्थात जो शरीर के सभी पथों को शुद्ध करती है। इसलिए हमेशा यह सूत्र याद रखे, क्या, आमलकी अभया कृष्णा चित्रक इयंगण सर्वज्वर भयांतक की भेदी दीपन पाचन। इन चार औषधियों का अत्यंत महत्वपूर्ण समय, चित्रक शुद्ध होना चाहिए। चित्रक जो इसमें से आपको आमल की आंवला पता है, अभया हरितकी भी पता है, कृष्णा माने काली मिर्च भी पता है, जो चौथा मैं बता रहा हूँ चित्रक, ये भी बिल्कुल शुद्ध रूप से लेना जहां से भी खरीदेंगे। इन चारों औषधियों को अपने घर में अलग अलग अवश्य रखिए और रोगी की आवश्यकता के अनुसार इनका विवेक पूर्ण उपयोग कीजिए। यही योग रत्नाकर की व्यवहारिक चिकित्सा का सार है। अगर ये है तो सब थोड़ा थोड़ी मात्रा ले लेना, एक एक जैसे, और उसको चारों मिलके जब 1 स्पून होना चाहिए उसका मिश्रण समान मात्रा में लेके गर्म पानी में गुनगुने पानी से ले लेना चाहिए। सुबह शाम 2 बार लीजिए, तो ये जरूर इसका आपको लाभ जीवन में दिखेगा। और घर पे भी इसका प्रयोग कराइए।